નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું હિના. ભારત રક્ષા મંચનો 2 દિવસીય પ્રાંતીય અભ્યાસ વર્ગ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંત સંઘચાલક ડૉક્ટર ભરત પટેલની પ્રમુખ ઉપસ્થિતિ રહી. આ સમયે ડૉક્ટર ભરત પટેલે હિન્દુ સનાતની લોકોને પોતાના હિન્દુ સનાતની વ્યવહારો વિશે અને પોતાના હિન્દુ ધર્મ પ્રત્યેનું માર્ગદર્શન આપ્યું. સાથે સાથે બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો અને દેશની અંદર ઊભી થયેલી અરાજકતા વિશે પણ તેમનું પોતાનું બૌદ્ધિક માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભારત રક્ષા મંચના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ લક્ષ્મીનારાયણ શર્મા, રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી પ્રશાંત કોટવાલ, ગુજરાત પ્રાંત અધ્યક્ષ ડૉક્ટર ઇલેવાન ઠાકર, રાજસ્થાન પ્રાંત અધ્યક્ષ લેવેશ ગોયલ, ભારત રક્ષા મંચના પ્રાંત મહામંત્રી પ્રશાંત પરમાર વગેરે પ્રમુખ રીતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ગુજરાત રાજ્યના મોટા ભાગના દરેક જિલ્લામાંથી પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિ રહી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ રંજીતસિંહ સિંધવ, अहमदाबाद. नमस्कार, मैं प्रशांत कोतवाल, भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज यहाँ अहमदाबाद में भारत रक्षा मंच के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग, प्रांतीय अभ्यास वर्ग में मैं आया हूँ। बताइए किन किन बातों पर यहाँ चर्चा होगी 2 दिन के लिए? संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी मुख्यतः, और ये अभ्यास वर्ग है तो ऐसे कोई विशेष विषय पर चर्चा होगी ऐसे नहीं, ये एक जनरल रहता है। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, संगठन की संरचना क्या है, कार्य पद्धति क्या है, हमारी संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, कार्यकर्ता को किस प्रकार से अपने आप में बदलाव लाने चाहिए एक अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए, समाज के सामने उदाहरण होने के लिए, बनने के लिए, और किस प्रकार से समाज को देश हित के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं होंगी। अच्छा सर, जिस तरह से बात की जाए एनआरसी ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जो कामगिरी की है, वो कामगिरी को आप किस तरह से देखते हैं? अभी तक एनआरसी की प्रक्रिया केवल आसाम में हुई, अन्य किसी जगह पे देश में हुई नहीं, किंतु ये प्रक्रिया देश भर में सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकारें अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें त्वरित करे, ये आज पहलगाम के हमले के बाद हमारे सामने आई हुई बात है। देश के सामने, हमारे मतलब पूरे देश के सामने एनआरसी की प्रक्रिया से घुसपैठिए चिन्हित होंगे। घुसपैठिए चिन्हित होना, इसका अर्थ ये है कि देश का शत्रु या संभावित शत्रु चिन्हित होता है उससे, और उनको हमारे देश में हमारे संसाधनों पे वो एक बहुत बड़ा दबाव बन चुके हैं। आज हम वो भार नहीं सहन कर सकते। 1971 में भी यही समस्या हुई थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो भारत के सरकार द्वारा यही स्टेटमेंट दिया गया था। आज भी हम इसी स्थिति में हैं, तो हम नहीं सहन कर सकते, इसलिए उनको उनके देश भेजा जाए, ये हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो काफ़ी सालों से दिख रहा था कि जी बांग्लादेशी लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में आ रहे थे, वहाँ से पूरे इंडिया में आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई है सभी राज्यों में, गुजरात में से भी बांग्लादेशी को निकाला गया है, लगता है कि ये जो कार्यवाही वो पहले होनी चाहिए थी कि जिस तरह से ये देश में अशांति का माहौल बन रहा है वो न बने? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल ही नहीं, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि झारखंड, ये सारे लॉन्च पैड है बांग्लादेशी घुसपैठियों के। यहाँ से ये भारत में आते हैं, यहाँ पे इनके अवैध रूप से आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं, इनको अवैध रूप से नागरिकता दी जाती है, और ये नागरिकता इनको देने के बाद फिर ये देश भर में फैलते हैं। आप केवल गुजरात की बात न करें, आप भारत का हर एक शहर देखें, आप अगर जम्मू क्षेत्र देखेंगे जो अभी तक थोड़ा बहुत हिंदू बहुल क्षेत्र था, कश्मीर तो मुस्लिम बहुल हो चुका, किंतु जम्मू में ये घुसपैठ बड़ी मात्रा में आपको दिखाई देगी। और विशेषतः ये कंस्ट्रक्शन का लेबर फोर्स है, या आपके कपड़े का जो मजदूर है, कपड़े बनाने वाला वगैरह, इनमें ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में घुसे हुए हैं। तो ये देश भर में इनको निकालना चाहिए देश भर से, और इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। अच्छा, जिस तरह से पहलगाम के हमले के बाद केंद्र सरकार ने जो कदम लिए, पाकिस्तान में पानी बंद करना हो या फिर उनका वीज़ा रद्द करना हो, सभी पाकिस्तानी को बाहर निकालना, तो ये पूरी कामगिरी जो है वो कामगिरी को आप किस तरह से लेंगे? वो भारत सरकार का निर्णय है, और भारत सरकार के निर्णय के विषय में भारत रक्षा मंच कोई टिप्पणी नहीं करेगा। जो सरकार को योग्य लगता है वो सरकार करेगा। मंचना
આ ઉદ્ઘાટન સત્રમાં મને અતિથિ તરીકે બોલાવ્યો એ મારા માટે ગૌરવની ને આનંદની વાત છે. અને અહીં આવીને મને જે જાણવા મળ્યું કે ભારત રક્ષા મંચ દેશના અનેક પ્રકારના વિવિધ કામોની અંદર, ચાહે એ સીએની વાત હોય, ચાહે બાંગ્લાદેશની ઘૂસણખોરી જેવો વિકટ પ્રશ્ન છે એની વાત હોય, કે ચાહે ગંગાની સફાઈની વાત હોય, એ બધી વાતની અંદર ભારત રક્ષા મંચ રાષ્ટ્રીય ઉદ્દેશ્યથી સક્રિય છે. એના કાર્યકર્તાઓ દરેક પ્રાંતમાં, આખા દેશના બધા જ પ્રાંતોની અંદર ભારત રક્ષા મંચનું કામ છે એ આજે મને જાણવા મળ્યું. એ મારા માટે આનંદની વાત છે. અને આ પ્રકારે ભારત રક્ષા મંચનું કાર્ય દિન પ્રતિદિન વધતું જાય. અને આજે અભ્યાસ વર્ગમાં જે કાર્યકર્તાઓ આવ્યા છે, અહીંથી અભ્યાસ વર્ગના અંતે જે ભાથું મળ્યું એ લઈને પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં જશે અને ત્યાં આગળ કામને ઓર ગતિથી વધારી અને આ રાષ્ટ્રહિતની અંદર પોતાનું યોગદાન આપશે અને સમાજને પણ એની સાથે જોડશે એવી હું આશા રાખું છું. अच्छा सर